जैसलमेर जयपुर से सिर्फ 575 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर गोल्डन सिटी की सकरी गलियों से गुजरते वक्त ऊंचे ऊंचे भव्य आलीशान भवन और प्राचीन हवेलियां सैलानियों को राजशाही की याद दिलाती हैं। यहाँ की विशाल प्राचीन स्मारक सैलानियों का मन मोह लेते हैं। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान के पास स्थित है। सूरज की सुनहरी पहली किरण जैसलमेर की रेत पर एक स्वर्णिम चित्र खींचती है। शानदार लकड़ी और पत्थर की नक्काशीदार हवेली और विशाल प्राचीन इमारतें देखने लायक हैं। आज हम इस खूबसूरत जगह की सैर करेंगे और वहां घूमते हुए कैसे हम हमारी ट्रिप को और ज़्यादा मनोरम बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैसलमेर की सैर। जैसलमेर की सैर में हमारी सबसे पहली जगह आएगी जैसलमेर का किला। जैसलमेर में देखने के लिए सभी स्थानों में से जैसलमेर का किला सबसे बड़ा है। यह वास्तव में दुनिया भर के सबसे बड़े किलों में से एक है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला राव जैसल द्वारा बनाया गया था। थार रेगिस्तान के सुनहरे हिस्सों पर स्थित होने के कारण इस किले को सोनार किला या स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। किले की एंट्री फीस 30 रुपये है, जबकि विदेशियों के लिए 70 रुपये रखी गई है। किले के अंदर कैमरा ले जाने के लिए 50 रुपये और वीडियो कैमरा के लिए 150 रुपये अलग से देने होते हैं। किले में जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों के दौरान होता है, जब दिन में मौसम सुहावना और रात में काफ़ी सर्द होता है। जैसलमेर में घूमने के लिए हमारी अगली जगह आएगी बड़ा बाग। बड़ा बाग मुख्य रूप से रामगढ़ के रास्ते में जैसलमेर के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बाग है। बड़ा बाग, जिसका शाब्दिक अनुवाद है बिग गार्डन, राजस्थान में जैसलमेर और लोद्रवा के बीच स्थित एक उद्यान परिसर है। यह एक लोकप्रिय साइट है क्योंकि यह एक ऐसा बगीचा है जिसमें जैसलमेर के सभी महाराजाओं और अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के सदस्यों की झांकी है। जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह उद्यान शाही कब्रों का घर है और जैसलमेर में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। कुछ दूरी पर स्थित 7 विशाल पवन चक्कियां साइट की सुंदरता को बढ़ाती हैं। बड़ा बाग में विभिन्न छतरियों के अड्डे चौकोर या षटकोणीय हैं। बड़ा बाग के ऊपर उड़ने वाले बाजों के तेज चीख को आज भी मीलों तक सुना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय स्टार हम दिल दे चुके सनम में शादी का सीन असल में बड़ा बाग में ही शूट किया गया था। बड़ा बाग के भीतर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यटक कैमरा ले जाना चाहें तो 20 रुपये से 100 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। वहीं वीडियो कैमरा के लिए 50 से 150 रुपये तक चार्ज किए जाते हैं। हमारी अगली बेहतरीन जगह होगी पटुओं की हवेली। पीले रंग की करामाती शेड में डूबी पटुओं की हवेली 5 हवेलियों का एक समूह है जो हर आने जाने वाले का ध्यान आकर्षित करती है। यह जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है। माना जाता है कि पटुआ एक अमीर व्यापारी द्वारा बनाया गया था। पांचों सदन 19वीं शताब्दी के 60 वर्षों के भीतर पूरे हुए थे, जिसमें अपने प्रत्येक 5 बेटों के लिए इमारतों का निर्माण किया गया था। पटुआ एक ब्रोकेट्स व्यापारी थे। हवेली को ब्रोकेट मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। पेंटिंग और कलाकृतियां इसके निवासियों की जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं। 60 से अधिक बालकनियों के साथ इस सुंदर वास्तुकला के खंभे और छत को जटिल डिजाइन में उकेरा गया है। यह हवेली सुबह 9 बजे से शाम
5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुलती है। भारतीय लोगों के लिए यहाँ एंट्री फीस 20 रुपये है और विदेशियों के लिए 100 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। हमारी अगली जगह है सेम सैंड ड्यून्स। सेम सैंड ड्यून्स राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेम सैंड ड्यून्स उन लोगों द्वारा देखे जाते हैं जो पारंपरिक स्थान से दूर हटने के लिए एकांत तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको 30 से 60 मीटर लंबे रेत के टीले मिलेंगे। कई पर्यटक ऊंट और जीप की सवारी का आनंद लेते दिखेंगे। सेम रेत के टीलों तक पहुंचने का सबसे अच्छा समय शाम का समय लगभग 4 से 7 बजे या फिर सुबह के 4 से 6 बजे के सूर्योदय के समय रेगिस्तान सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए है। आप पहले से ऊंट या जीप को अच्छी तरह से बुक कर सकते हैं क्योंकि वे रेगिस्तान के शिविर में भी उपलब्ध हैं। अगर यहाँ आप रात बिताना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों द्वारा किराए पर जाने वाले मिट्टी के झोपड़ों और स्विच टेंट भी बेहतर विकल्प हैं। सेम घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों तक होता है क्योंकि इसके बाद सभी शिविर बंद हो जाते हैं और केवल कुछ ऊंट सवार उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा रेगिस्तान शिविर में सेम सैंड ड्यून्स में शाम का समय संगीत कार्यक्रम गर्मियों और मानसून के महीनों में उपलब्ध नहीं होता है। जैसलमेर में हमारी अगली जगह होगी गडीसर लेक। जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा महारावल गादी सिंह ने 1400 ईस्वी में गडीसर झील का निर्माण करवाया था। झील को मूल रूप से वर्षा जल संचयन के लिए संरक्षित भंडार के रूप में बनाया गया था। प्राचीन काल में यह पूरे शहर के लिए प्रमुख जल स्रोतों में से एक था। कई मंदिरों के साथ झील भी बर्ड वॉचर्स के लिए एक आदर्श स्थान है। आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो तो गडीसर झील एक अच्छा विकल्प है। यहाँ आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। रो बोट के लिए 10 रुपये, पैडल बोट के लिए 50 रुपये और शिकारा बोट के लिए 100 रुपये टिकट है। हमारी अगली बेस्ट जगह होगी नथमल की हवेली। शहर जैसलमेर के केंद्र में एक अलंकृत वास्तुकला है जिसमें अन्यथा स्वर्ण किले की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस हवेली की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत में हुई। हवेली की पहली मंजिल में कुछ सुंदर पेंटिंग है जो 1.5 किलोग्राम सोने की पत्ती का उपयोग कर बनाई गई हैं। खंभों और दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें हैं जिनमें घोड़े, मवेशी और अन्य कई चीजों के बीच वनस्पतियों का चित्रण है। ऐसा कहा जाता है कि 2 आर्किटेक्ट हाथी और लुल्लू ने इमारत के 2 अलग अलग पहलुओं का निर्माण शुरू किया। इस हवेली का सबसे दिलचस्प पहलू जो तुरंत ध्यान आकर्षित करता है वह है आधुनिक सुविधाएं जैसे कार, पंखे आदि। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि आर्किटेक्ट भाइयों ने इन चीज़ों को कभी वास्तविकता में नहीं देखा और अपने विवरणों की मदद से इसे उकेरा। हवेली पर्यटकों के लिए सुबह
8 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। हमारी अगली बेस्ट जगह होगी जैन मंदिर। जैसलमेर के किले में स्थित इस मंदिर का उच्च धार्मिक और प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। दिलवाड़ा शैली में निर्मित जैन मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर पीले पत्थरों की दीवारों पर उकेरे गए जानवरों और मानव आकृतियों के साथ बनी दिलवाड़ा शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। यदि किसी को इन मंदिरों के प्राचीन अवशेषों और इतिहास खोजने में विशेष रुचि है तो उसके लिए यह जगह एक ज्ञान का भंडार है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ज्ञान का भंडार एक बहुत ही छोटा और आकर्षण पुस्तकालय है। अनमोल पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियां पुस्तकालय में मौजूद हैं। जैसे मंदिर अतीत का एक सुंदर प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर्यटकों को जाना चाहिए जो जैसलमेर की यात्रा की योजना बना रहे हैं। जैन मंदिर में भारतीयों के लिए एंट्री निःशुल्क है, जबकि विदेशी सैलानियों के लिए 50 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। जैसलमेर में हमारी अगली जगह होगी सलीम सिंह की हवेली। शहर जैसलमेर के केंद्र में एक सुंदर इमारत है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में एक पुरानी हवेली के अवशेषों पर बने प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है। हवेली लगभग 300 साल पुरानी है। अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हवेली में 38 सुंदर नक्काशीदार बालकनियां हैं। जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सलीम सिंह ने इस हवेली के निर्माण की शुरुआत की, जो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसलमेर के प्रभावशाली परिवारों में से एक था। हवेली को देखने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। भारतीयों के लिए एंट्री फीस 20 रुपये और विदेशियों के लिए 150 रुपये रखी गई है। जैसलमेर में देखने लायक हमारी अगली बेस्ट जगह होगी कुलधरा। गोल्डन सिटी जैसलमेर में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा गांव हमेशा पर्यटकों के बीच एक जाना माना नाम रहा है। किंवदंतियों और मिथकों के कारण इस गांव को एक डरावना और प्रेत वादित गांव माना जाता है। गांव में और उसके आसपास भूतिया और असामान्य गतिविधियों की कहानियां रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी इसका ठोस सबूत नहीं दे सका। फिर भी कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास की जीवंतता के लिए आज भी पर्यटकों के लिए एक रोमांचक जगह है। कुछ निजी निर्माण कंपनियों की मदद से सरकार रात के ठहरने के लिए कैफे और रेस्तरां और यहाँ की लॉज की स्थापना कर रही है, ताकि जगह को एक पूर्ण पर्यटन स्थल में बदला जा सके। बताया जाता है कि कुलधरा गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, लेकिन कुछ प्रतिकूल घटनाओं के कारण मूल निवासियों ने एक रात के भीतर पूरा गांव खाली कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि गांव से बाहर निकलते समय गांव वालों ने इस पर अंकुश लगा दिया। अगर आप भी इस कुलधरा गांव की यात्रा करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच यहाँ चले जाइए। 2-3 घंटे में आप पूरा गांव घूम लेंगे। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जैसलमेर घूमने के लिए हमें कब जाना चाहिए। इस रेगिस्तान की शहर की यात्रा का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम नवंबर से फरवरी है, जब गर्मी तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। जनवरी और फरवरी के आखिरी सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित रेगिस्तान के त्यौहार के लिए जैसलमेर आने का सबसे उपयुक्त समय है। यहाँ गर्मियों के मौसम में आने से बचें, क्योंकि कठोर धूप और गर्मी आपको जैसलमेर जाने से हतोत्साहित कर सकती है। अब हमारा अगला सवाल आएगा कि हम जैसलमेर कैसे आएं। वायु, रेल और सड़क मार्ग के द्वारा जैसलमेर आसानी से पहुंचा जा सकता है। जोधपुर हवाई अड्डा
शहर के निकटतम हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा नियमित उड़ानों के द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों के लिए दैनिक उड़ानों के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन कई गाड़ियों के द्वारा जोधपुर और अन्य प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है। जैसलमेर के लिए सरकारी और डिलक्स बसें भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर और दिल्ली से उपलब्ध हैं। यात्री अपनी गाड़ी द्वारा भी जैसलमेर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी जैसलमेर जिले की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप जैसलमेर घूमना जाना चाहते हैं। इस यात्रा को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे किसी और जगह की यात्रा के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।